आज की वीडियो में साथियों चर्चा होगी भोजन संबंधी। जो आप भोजन करते हैं या जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर में सही तरीके से लगे तो किस प्रकार से और किस समय किस तरीके से भोजन करना चाहिए, ये सारी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विद राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज चर्चा है कि भोजन संबंधी नियम। भोजन सभी लोग करते हैं, पर आपने देखा होगा कुछ लोगों का स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है, वहीं पर कुछ लोगों को गैस, अपच, डकार आती रहती हैं, तो कुछ लोगों को भूख ही लगी रहती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम खाना खा पाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी अच्छी व्यवस्थित नियम का हम पालन करें कि हम जो खाएं वो हमारे शरीर को लगे। तो सबसे पहला जो भोजन समय पे न करने के जो दुष्परिणाम होते हैं, तो शरीर में जो जठराग्नि होती है या अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है यदि हम समय पे भोजन न करें। तो साथियों, होता क्या है, जो जठराग्नि होती है पहले वो वातादि जो दोष होते हैं उनका ग्रहण करती है, उसके बाद शरीर में जो संग्रहित धातुएं होती हैं उनको नष्ट कर देती है, उससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए जब भूख लगे तत्काल भोजन आपको कर लेना चाहिए। दूसरा, बिना भूख लगे जो लोग खाते हैं वो असमर्थ हो जाते हैं, अरुचि, अग्निमांद, अपच, गैस के शिकार हो जाते हैं। तो भोजन कब समझें कि हम शरीर हमारा भोजन चाह रहा है? एक सबसे पहले अच्छा जो है वो है भूख का लगना। भूख यदि आपको लगी है, उस समय उत्साह हो, उमंग हो, उस स्वच्छ स्वस्थ डकारें आ रही हों। यानी कि डकार 3 प्रकार की होती, मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। पहली होती हैं स्वस्थ डकारें, यानी कि आपका जो आमाशय होता है वो भोजन जाते ही फैल जाता है इस प्रकार से, और जब भोजन पच जाता है, आंत्र में पहुंच जाता है, तो वो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में सुकड़ने लगता है। उस कारण से डकारें आती हैं, तो वो स्वस्थ डकार कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की होती है एक तृप्ति वाली डकार होती है। जब भोजन आप कर चुकते हैं तो 1 या 2 डकार आती हैं, तो वो तृप्ति वाली डकार होती है। तीसरी होती है जो कि अपच के कारण दिन भर या बिना वक्त के या खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे या 6 लगातार आती ही रहती हैं, और उसके साथ साथ कई बार आमाशय से एसिड तक आपके मुंह में आ जाता है। तो ये तीसरे प्रकार की जो डकार ना आने पाए, इसके लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। पहला भोजन ना पच पाए और उससे पहले भोजन जब किया जाता है तो विसूचिका या डायरिया, दस्त, गैस, अफरा, पेट में जलन, इस टाइप के पेट दर्द, ये शिकायत हो सकती हैं। तो इसलिए जब भूख लगाए, स्वस्थ डकारें आ रही हों और उत्साह हो आपके शरीर में, उमंग हो, उस समय आपको भोजन करना चाहिए। यदि भोजन का समय हम निश्चित करें तो उस हिसाब से एक 9 बजे, यदि आप 8 बजे से 9 बजे के बीच में यदि नाश्ता करते हैं तो इसके 4 घंटे बाद दोपहर का भोजन 1 से 2 के बीच में, और उसके 6 घंटे बाद यानी कि 7 से 8 के बीच में रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। या आप 2 बार ही करते हैं जैसे, तो सुबह 11 बजे और उसके बाद शाम को 7 बजे। यानी किसी भी कंडीशन में रात्रि में 8 के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपका यदि रात्रि में काम करने का है या लेट आते हैं आप, तो उस समय इसमें अपवाद की स्थिति को छोड़कर यदि आप सहज और सक्षम तरीके से शाम को 7 से 8 के बीच में यदि भोजन कर लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये काफ़ी उत्तम होता है। ऐसा भी कहा गया है, आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि रात्रि में लगभग 14 से 16 घंटे का फास्ट, यानी कि उस बीच में सिर्फ पानी, दूध के अलावा कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कि यदि 8 बजे रात्रि आपने भोजन किया है तो 4 घंटे ये और सुबह के 8 घंटे, तो ये 12 घंटे या 12 से लेके 16 घंटे तक का रात्रि में फास्ट होना ही चाहिए, ताकि आपके शरीर या आपकी आंत्र में जो भी भोजन गया है वो पूरी तरह से पच जाए, पूरा उसका उपयोग हो जाए। उसके बाद फिर सुबह
8 के बाद फिर अपने भोजन लेना शुरू करना चाहिए। भोजन करने के स्थान के विषय में हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन एकांत में, साफ स्वच्छ जगह जहाँ पर हवा आती हो ऐसी जगह पे, साथ ही उधर से कोई आने जाने का रास्ता ना हो, ना ही उधर कोई आने जाने वाला हो, ना ही आपको भोजन करते कोई देखे। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में शांत एकाग्रचित्त होकर भोजन को धीरे धीरे लगभग एक कौर को 32 बार चबाने को कहा गया है। इतनी बार जब आप चबाते हैं तो वो पानी के सदृश ये डाइल्यूट या लिक्विड बन जाता है, तो वो जल्दी आपकी आंतों को काम कम करना पड़ता है। जबकि आप आपाधापी में बहुत जल्द भोजन जब करते हैं तो आधे से अधिक दांतों का काम आंतें करती हैं। उस कारण से भी आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। भोजन करने से पहले यदि थोड़ा सा अदरक सेंधा नमक के साथ खाया जाए तो भूख बहुत तेज लगाती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है। और हम देखें कि भोजन करते समय पानी पीने के विषय में बहुत ही भ्रम है समाज में या लोगों में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा पी लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और कुछ लोग तो बहुत अधिक पानी भी पी लिया करते हैं। तो मैं कहूँगा साथियों कि 1 गिलास पानी बीच में, भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके, जैसे जितनी ज़रूरत है उतना पानी आपको पीना चाहिए। दूसरा है, भोजन उपरांत पानी आपको नहीं पीना है, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी आपको पीना चाहिए। उससे क्या होगा, हर घंटे पर आपको प्यास लगेगी और 1-1 गिलास आप पानी पीते जाएं, ताकि आपकी पाचन प्रक्रिया सही तरीके से होती रहे। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे आमाशय या पेट को 4 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें से 2 भाग में आप भोजन जो भी ग्रहण करते हैं उसको रखने के लिए, और जो 25% हिस्सा है वो पानी के लिए, 25% हिस्सा आपका खाली रहना चाहिए, ताकि आपके पेट में जो गैस या पाचन के दौरान जो गैस निकलेगी तो वो उधर रह सके या भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। भोजन बहुत अधिक गर्म भी नहीं करना चाहिए और अत्यधिक शीतल भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। सामान्य अवस्था में सम्यक भोजन ना तो बहुत अधिक करना चाहिए ना ही कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता हमें स्वयं पता होती है। कोई एक अंतिम इसमें सत्य नहीं हो सकता। आपके कार्य के हिसाब से भोजन निर्धारित होता है। आप एक मजदूर हैं या एक खिलाड़ी हैं या विद्यार्थी हैं या टेबल वर्क वाले हैं, तो आपका भोजन आप स्वयं ही निश्चित कर सकते हैं। ना कम ना अधिक, संतुलित भोजन, समय पे भोजन, और संतुलन के साथ साथ उसमें सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। भोजन में हमेशा एक ही प्रकार का नहीं करना चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। जो षड्रस बनाए गए हैं, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, चरपरा है, कसैला है, कड़वा है, इन सभी रसों का समायोजन कभी कभी होते रहना चाहिए। जो भी प्रकृति में जो रस बनाए हैं उनका सेवन बहुत ही आवश्यक है। षड्रस व्यंजन जो बनाए गए हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, आंवला है, हर है, बहेड़ा है, इनका है, जैसे करेला है, तो इस प्रकार से सभी ऋतुओं में सभी प्रकार की जो भी ऋतु के अनुसार सब्जियां आती हैं उनका भी अपने भोजन में समावेश करती है। उन रसों का आनंद या स्वाद लेना चाहिए। भोजन करते वक्त बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में, शांत और हो सके तो बात ना करते हुए, उस समय चिंता, भय, क्रोध, डरावनी या किसी प्रकार की चर्चा नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय सिर्फ भोजन ही किया जाना चाहिए, अन्यत्र किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। भोजन उपरांत आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि 32 कुल्ले, यानी कि पानी को मुंह में भर के बुड़ 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 करके बाहर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार से जब आप कर लेते हैं, जो अन्न कण लगे होते हैं जो आपके दांतों को क्षतिग्रस्त करते हैं वो सब साफ हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड नहीं बन पाता है। तो इसलिए भोजन के उपरांत बहुत आवश्यक है कि आप या तो ब्रश कर लें या मंजन कर लें। नहीं कर सकते तो 32 कुल्ले पानी के, सादे पानी के करके और मुंह को अपने साफ कर लें। उसके उपरांत
आयुर्वेद में बताया गया है कि लौंग है, इलायची है, सुपारी और पान वगैरह का सेवन भी करना चाहिए। मधुर संगीत भी सुनने का प्रशस्त किया गया है। साथ ही दोस्तों ऐसा कहा गया है, दोपहर के भोजन के बाद 10 कदम चल के बाईं करवट लेट जाना चाहिए। सुश्रुत जी कहते हैं सुश्रुत संहिता में कि आप बाईं करवट लेट जाना चाहिए। वहीं और वाघभट्ट जी कहते हैं कि यदि आपके पास समय ना हो तो सबसे पहले 4 सांस आप चित्त लेट जाएं, फिर 8 सांसें आप दाईं करवट लेट जाएं और फिर 16 सांसें बाईं करवट लेट के भी आप उठ सकते हैं। ये दोनों में से जो भी फार्मूला आपको उचित लगे, इतना लेट के आपको अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में लग जाना चाहिए। भोजन उपरांत दौड़ना या भागना पूर्णतः निषिद्ध है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से यहाँ तक कहा गया है, यदि भोजन करके आप दौड़ते हैं तो मृत्यु होने तक की अंदेशा होता है। मेहनत वाला कोई भी कार्य नहीं करना, स्त्री प्रसंग भी भोजन के उपरांत वर्जित है। 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, या जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो 1 घंटे बाद करना चाहिए। सायंकालीन या रात्रि का जो भोजन होता है उसके बाद 1000 कदम पैदल चलने का विधान है। चलने का मतलब धीरे धीरे मस्त हाथी की चाल में चलना चाहिए, टहलना चाहिए। उससे बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन का पाचन होता है। भोजन उपरांत किसी भी किस्म का एक्सरसाइज या व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। केवल एक वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद करने से शरीर वज्र के सदृश मजबूत हो जाता है और पाचन शक्ति भी इससे अच्छी हो जाती है। यानी कि कितना भी आपने गरिष्ठ भोजन किया हो, यदि वज्रासन में आप बैठ जाते हैं तो आपका भोजन अच्छे से पच जाता है। एक बात और साथियों, कि जब आप दोपहर में खाना खाने जाते हैं तो उस समय आप ये ध्यान नहीं रखते कि कितने प्रकार के भोजन करना चाहिए। अधिकतम बताया गया है कि 3 प्रकार के भोजन करना चाहिए। पता चला आपने खीर भी खा ली, खिचड़ी भी खा ली, ऊपर से भजिए खा लिए, फिर चाय भी पी ली, फिर आइसक्रीम भी खा लिया। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। एक बार में 3 किस्म का भोजन ही प्रशस्त किया गया है हमारे ग्रंथों में, या 3 प्रकार के रस ग्रहण करने को कहा गया है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को देखते हुए 3 प्रकार के भोजन ही ग्रहण करें। खासकर पूरा खाना खाने के बाद ठंडा आइसक्रीम बिल्कुल भी भूलकर ना खाएं। ये बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाने वाला होता है। आपकी जठराग्नि को मंद कर देता है और आपकी पाचन प्रक्रिया को तहस नहस कर देता है। तो इसलिए ये ध्यान रखते हुए आप सजग और सावधानी पूर्वक भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।